नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नंबर टेस्ट। इस टॉपिक में हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इसके टोटल 5 क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में हमें अपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद समान विषम संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये सीरीज लिखनी पड़ेगी। तो मैं इस सीरीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो सीरीज मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके आगे और पीछे एक समान विषम संख्या है। तो सम संख्या आपको पता ही होगी, सम संख्या क्या होती है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 ये होती है आपके पास सम संख्या है, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या होती है आपके पास विषम संख्याएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके की संख्याओं को फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं ऐसी संख्याएं कितनी है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले 4 भी हमारी एक सम संख्या है, 2 भी, 6 भी, 8 भी, 6, 4, 2 और है कोई यहाँ पे 8 और 4। आई थिंक इतनी ही यहाँ पे सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन सम संख्याओं के आगे और पीछे समान विषम संख्या होनी चाहिए। विषम माने आपकी कौन सी, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 से पहले यहाँ पे कोई नहीं है, 4 से पहले यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे पहला पेयर तो आपका नहीं बनने वाला है। तो 4 के पहले कुछ नहीं है, तो 4 से हमारे पास यहाँ पे ना इसके आगे कोई विषम संख्या है, बाद में इसकी विषम संख्या है, पर आगे इसकी कोई भी विषम संख्या नहीं है। तो 2 पे देख लेते हैं, 2 से पहले यहाँ पे 3 है जो कि एक विषम संख्या है, बट बाद में यहाँ पे 5 है। तो 2 के आगे और पीछे भी समान विषम संख्या नहीं है। तो तीसरा जो हमारा सम संख्या थी वो कौन सी हमारी 6 है। तो 6 के आगे और पीछे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, समान विषम संख्या है। 6 के आगे भी 5 है और 6 के बाद भी 5 है। तो हमारा जो पहला अंक बन जाएगा, जो पहली संख्या है हमारी, वो क्या है हमारी 5, 6, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 6 है ये हमारा पहला अंक बन गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8 से पहले यहाँ पे क्या है आपके पास 7 है, बाद में 9 है, समान नहीं है। उसके बाद 8 में फिर से, तो यहाँ पे पहले भी 9 है और बाद में भी आपके पास यहाँ पे क्या है 9 है। तो दूसरा पेयर हमारा क्या बन जाएगा, 9, 8, 9 बन जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं 6 के आगे 7 है, फिर 4 है, 4 पे 6, 2 दोनों सम संख्याएं हैं। 2 पे देखते हैं फिर 4 और 3 है, यहां से भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो 3, 1, 5, 7, यहाँ पे 8 पे बन रहा है यहाँ पे 1, 8, 1। तो पहले भी इस समान विषम संख्या है, बाद में भी समान विषम संख्या है। तो यहाँ पे तीसरा जो पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 1, 8, 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं फिर से 8 पे, ये नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 9 है। फिर आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 और 4 है, और 4 पे यहाँ पे क्या है 8 और 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितने होने वाला है, 3। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है ये इसी सीरीज में करना है। इस सीरीज के टोटल हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि आपको बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रृंखला में दाएं छोर से 15वीं है। तो इस सीरीज में हमें बताना है कि दाएं छोर से 15वीं संख्या कौन सी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस श्रृंखला का दायां और बायां छोर पता होना चाहिए। दायां क्या होता है आपका राइट एंड होता है, और बायां क्या होता है आपका लेफ्ट एंड होता है। तो हमें पता है कि ये वाला जो एंड है, ये वाला कौन सा एंड है हमारा, ये वाला हमारा लेफ्ट एंड है। लेफ्ट माने आपका क्या होता है, बायां छोर। तो ये वाला कौन
सा छोर हो गया हमारे पास, ये वाला छोर बायां छोर हो गया, और ये वाला जो छोर होता है हमारा, ये हो गया हमारा राइट हैंड। राइट हैंड क्या होता है हमारा, दायां छोर। ठीक है, तो ये वाला छोर हमारा दायां छोर हो गया, ये वाला छोर हमारा बायां छोर हो गया। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, दाएं छोर से 15। तो दाएं छोर से 15 गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो दाएं छोर से 15 हमारे पास क्या आ रहा है, 5। तो 5 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, विषम संख्याएं ढूंढनी है। तो ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनसे पहले एक विषम संख्या और बाद में क्या है, एक सम संख्या है। तो ढूंढ लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो कौन कौन सी विषम संख्या, 3 हमारी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है, 5 भी 7 भी 9 भी 9 भी 1 भी 7 भी, 3 1 5 7 1 1 9 7 5 3 9 3 और 5, ये क्या है हमारी विषम संख्याएं हैं। तो इनसे पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए और बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। तो देखिए 3 से पहले एक विषम संख्या है, नहीं, 3 से पहले क्या है, एक सम संख्या है। तो ये वाला पेयर तो नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास 5। 5 से पहले क्या एक विषम संख्या है, 5 से पहले भी एक विषम संख्या नहीं है। 5 से पहले एक विषम संख्या यहाँ पे है, तो 5 से पहले यहाँ पे भी एक विषम संख्या नहीं है। 7 से पहले एक विषम संख्या है, बिल्कुल 7 से पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या है। तो यहाँ पे हमारा एक पेयर क्या बन रहा है, तो पहला पेयर पे क्या बन गया हमारे पास, 5 7 8 बन गया। क्लियर है। अब उसके बाद 7 से पहले, मतलब ये वाला हो चुका है हमारा। 9 से पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पहले सम संख्या है। उसके बाद 9 से पहले फिर से सम संख्या है। 1 से पहले यहाँ पे विषम संख्या जरूर है, पर बाद में क्या है, आपकी विषम संख्या ही है, पर बाद में हमें क्या बोला गया था, सम संख्या। तो यहाँ पे भी नहीं। तो 7 से पहले देखो यहाँ पे बन रहा है एक पेयर, 7 से पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या है। तो दूसरा जो पेयर बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा 1 7 6 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 3 पे। 3 से पहले विषम संख्या नहीं है। 1 से पहले विषम संख्या है, बट बाद में भी विषम संख्या है। 5 के पहले और बाद भी यहाँ पे विषम संख्या है। 7 के बाद भी पहले बाद विषम संख्या है, पर 1 के पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है। तो तीसरा पेयर क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 1 और 8। उसके बाद 8 1 से भी नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले सम संख्या है। 9 से सम संख्या है पहले, 7 से पहले बाद विषम संख्या है, 5 से नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों साइड विषम संख्या है, 3 से विषम संख्या है दोनों तरफ, और 9 से यहाँ पे बन रहा है 3 9 8, क्योंकि पहले विषम संख्या है बाद में सम संख्या है। तो फोर्थ जो यहाँ पे पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा 3 9 8 का बन जाएगा। और लास्ट यहाँ पे 3 से भी नहीं बन रहा है और 5 से भी नहीं बन रहा है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, वो पेयर कितने बन रहे हैं, 4 पेयर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका 4 होने वाला है। ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या है वो, 7 7 1 और 9। तो यहाँ पे 7 7 1 और 9। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से 10वीं और दाएं छोर से 14वीं संख्या के मध्य कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, दाएं छोर। ये हमारा क्या है, दायां छोर है, और ये हमारे पास क्या है, बायां छोर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कौन सा दायां छोर है, कौन सा बायां छोर है। तो बाएं छोर से 10वीं बोला गया है, तो बायां छोर हमारा ये है। यहाँ से 10वीं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी बाएं छोर से 10वीं आ गई। अब दाएं छोर से 14वीं देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारी दाएं छोर से कौन सी आ गई, आपकी 14वीं आ गई। तो दाएं से 14वीं संख्या कौन सी है हमारी, 7 है, और बाएं से 10वीं संख्या कौन सी है हमारी, 8 है। इनके बीच टोटल कितनी संख्या है उन्हें देख लेते हैं। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी संख्या है इनके बीच, 9। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है।
तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि दी गई श्रृंखला से सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में कौन सी संख्या दाएं छोर से 7वें स्थान पर होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस श्रृंखला से सभी विषम संख्याओं को हटा देना है। तब देखना है हमें कि दाएं छोर से 7वीं संख्या कौन सी होगी। तो सभी विषम संख्याओं को हम हटा लेते हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है यहाँ पे, उनको हटा लेते हैं। तो 3 5 हमारी एक विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और 9 3 भी यहाँ पे क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं, इनको भी हटा देते हैं। 5 7 भी हमारी विषम संख्याएं हैं, 9 भी एक विषम संख्या है, 1 यहाँ पे विषम संख्याएं है, ये भी विषम है, ये भी विषम है ये तीनों, इनको भी हटा देते हैं, ठीक है। 7 1 9 ये भी विषम संख्याएं है, ये भी हटा देते हैं हम। यहाँ पे 9 को भी हटा देते हैं, विषम संख्या है। और यहाँ पे 5 और 7 को भी हटा देते हैं, विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे 5 को भी हटा देते हैं, 3 को भी हटा देते हैं, ठीक है। सभी विषम संख्याओं को हमने हटा दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारा राइट है, ये आपको पता ही होगा, ये हमारा क्या है, राइट हैंड है। तो यहाँ से हमें कौन सी संख्या देखनी है, 7वीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं संख्या पे कौन सी आ रही है, हमारी 6 आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो दोस्तों आई होप अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।